नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है और आप अपने रोगों से कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने आप को हर प्रकार के रोगों से कैसे दूर रख सकते हैं, ये सारी जानकारी और ये सारी विधि आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाए, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम गले को लेकर बात करने जा रहे हैं। गला अक्सर हमारा जो जो काम आता है, वो जैसे हम आवाज कुछ भी बोलते हैं तो वो बोलने के लिए हम गले का ही प्रयोग करते हैं। भोजन भी गले से ही होता है। ऐसे में कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी आवाज जो है वो बैठ रही है। प्रयास हम उतना ही कर रहे हैं बोलने का, लेकिन वो बोल नहीं पाते, जिसे कहते हैं गला बैठ गया। आखिर गला बैठने का शाब्दिक तो हमें यह समझ में आता है कि गले से आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है क्या? देखिए, जब आप खट्टा मीठा सर्द गर्म चीजें खाते हैं तो गले के अंदर सूजन होती है, गला लाल हो जाता है और खांसी के झटके उठते हैं, सांस भी फूलने लगती है। बहुत ज्यादा। अब इसका उपचार बिल्कुल मामूली है। हम्म। सबसे पहले आप पानी गर्म करें, उबाली दे के फिर उसको 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ के और थोड़ा सा सिंधा या काला नमक मिला के उसके गरारे करें। एक गिलास के गरारे करने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा। ये गरारे करने के 5 मिनट बाद ही आपको गले में जो खांसी के झटके उठ रहे थे बंद हो जाएंगे और जो गले में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उसमें शांति मिलेगी। अब 2-2 घंटे बाद इस क्रिया को आप दोहराते जाएं कि आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में मिलाएं, चुटकी भर उसमें सिंधा या काला नमक मिलाएं, आयोडीन नहीं मिलाना, और 1 गिलास पानी के गरारे करने में आधे घंटे का समय लगा और गरारे भी ऐसे मुंह में डालेगा, फिर थूकना। तो गले की शिकायत गर्म पानी, नींबू के रस और सिंध या काले नमक से जो होती है, ये शिकाई आप ऐसे समझो जैसे दूसरे को तिनका देकर उसको डूबने से बचा लिया और जान बचा ली, ऐसे गले को ठीक करता है। अच्छा। और आज संसार के अंदर नींबू एक ऐसा फल है जिसको निमोनिया वाले को, गठिए वाले को, सांस के रोगी को, किडनी के रोगी को, हार्ट के रोगी को, सबको दे सकते हैं और पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस वाले तक इसको दे सकते हैं, परंतु बीमारी के अनुसार इसके देने के तरीके अलग अलग ये है। नींबू दर्शकों हमारे एक दिनचर्या का हिस्सा ही है। हम अक्सर नींबू का उपयोग दिन में कर ही लेते हैं। या तो बहुत ज्यादा हमें कभी प्यास लगती है, कुछ ऐसा पेय जो हमें पीने का मन करता है, तो नींबू का हम शरबत बना लेते हैं। शिकंजी में नींबू डलता है, सब्जियों में नींबू का प्रयोग होता है। नींबू से किसी भी वस्तु का एक जायका बहुत हद तक उसको हम चेंज कर सकते हैं।
ऐसे ही नींबू का प्रयोग सलाद में हम करते हैं, सब्जियों के साथ हम करते हैं, तो उससे जायका चेंज होता है। तो यानी नींबू हमारे दिनचर्या का ही एक हिस्सा है जो कि हमारे रोजाना की वस्तुओं में ही शामिल है। लेकिन ये तो बात हुई स्वाद की। जैसा कि गुरुजी ने बताया, नींबू एक औषधि तत्व है और औषधि के तौर पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गला हमारा बैठता है, गले से आवाज निकलनी भारी हो जाती है, बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं बोलने में, फटी फटी सी आवाज आती है, तो ऐसे में गले को सेक देना बहुत जरूरी है, यानी सिकाई गले की बहुत जरूरी है। लेकिन वह सिकाई तब होगी क्योंकि हमारे गले के अंदर तो कोई वस्तु जाती नहीं है, केवल जो हम सेवन करते हैं वही जा सकती है। तो सेवन के माध्यम से ही हम एक गर्माहट गले को देने का प्रयास करें। उसमें क्या क्या हमें मिलाना है जिससे कि पानी, वो जो गर्म पानी है, वो एक औषधि का काम करे, एक टॉनिक का काम करे। तो ये नुस्खे आपको पता होने बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं कि इस तरीके के अन्य और नुस्खे जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं, उस नुस्खों को आप यदि पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक गृहिणी के पास होना अति आवश्यक है। हर एक परिवार में इन पुस्तकों का सेट होना बिल्कुल अपेक्षित है, क्योंकि कभी भी कौन सा रोग हमारे परिवार में प्रवेश कर जाता है, किस सदस्य के साथ रोग घर के अंदर प्रवेश करता है, नहीं पता होता। लेकिन जब उसके लक्षण उभरते हैं तो शुरुआती दौर में ही यह नुस्खे, उपचार यही काम आते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम रोग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर लेते हैं। तो ऐसे में यदि आप इन स्वस्थ विचार पुस्तकों का सेट अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं।